भाई सर, ये जो फिर थ्रेट्स है, इसका मतलब है कि इसमें से तो कोई वो कुछ करेंगे। देखिए, मैं इसको कच्ची तौर पे वी शुड बी ऑन आवर गार्ड्स 24/7। इस अक्टूबर के महीने में हमारा हिंदू मुशरिक दुश्मन एक मर्तबा फिर पाकिस्तान पर हमला करने के लिए आ रहा है। कुछ अर्सा पहले, इनफैक्ट वीक अगो, वो कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के 10 जहाज गिरा दिए हैं। साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि हम नूर खान बेस भी हमने तबाह किया। कुछ ना कुछ, और वो कुछ ना कुछ क्या है, क्योंकि जो उनकी थ्रेट्स हैं आई डोंट नो, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि दे हैव मच मोर फॉर्मिडेबल। आपके बेसिस पे उन्होंने बिल्कुल किया है अटैक। सुबह के 8:15 बजे शोरकोट में सिंध में जाफर एक्सप्रेस की पटरी के ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट हमला हुआ। हम जब कहते हैं कि अगर आपने ये सोचा कि सफ़ा हस्ती से मिटना, जो मैं तर्जमा कर रहा हूं, तो फिर वो दोनों मिटेंगे। ये हमने लिखा हुआ ना म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन के खाते के अंदर। मसला ये है कि नरेंद्र मोदी जो है वो एज अ ग्रेट मैन, as a strong great man, because with such a large army 5 times our size, और ब्राह्मोस और मुझे तो नाम भी नहीं पता वो क्या क्या चीजें थी जो जिनकी वो बढ़ के, वो बहुत भारी तादाद में ग्राउंड फोर्सेस भी लाएगा। सिंध से लेकर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तक वो दाखिल होगा, हमारी सरहदें ब्रीच करेगा। खास तौर पर वो सियालकोट को टारगेट करेगा। देखिए, मत भूलें कि बलूचिस्तान में एक इंसर्जेंसी चल रही है। या तो आप सारे बलोचों को और सारे बलूचिस्तान को एक बड़े बम से उड़ा दें, तो ही रहा एक एक बलोच को उठा के मार दें। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहां से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। इस अक्टूबर के महीने में हमारा हिंदू मुशरिक दुश्मन एक मर्तबा फिर पाकिस्तान पर हमला करने के लिए आ रहा है। पिछली मर्तबा उसके हमले से पहले हमने पूरी कौम को वार्निंग दी थी, आगाह किया था और बताया था कि दुश्मन जो जंगी तैयारियां कर रहा है, हमें आगे बढ़कर उसकी जंगी तैयारियों को रोकना चाहिए। हमें आगे बढ़कर दुश्मन को अंदर जाकर मारना चाहिए, जंग को अपनी सरहदों से बाहर धकेलकर भारत के अंदर ले जाना चाहिए। हमने भारत के पहले हमले का इंतजार किया। उस वक्त हमारे दुश्मन की हिकमत अमली सिर्फ ये थी कि वो हमारी कुछ मसाजिद पर, मदारिस पर, हमारे कुछ रेडार्स पर, कुछ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमला करेगा और पॉइंट स्कोर करके वापस चला जाएगा। अल्लाह ने हमें इज्जत दी, पाक फजाइया ने उनके 5-6 जहाज मारकर गिराए, हमारी मिसाइल फोर्सेस ने उनकी तबाही मचाई। ये जंग प्रैक्टिकली 2 दिन में खत्म हो गई। एक दिन 6 तारीख का था और एक 11 तारीख का था। 2 दिनों की इस जंग में दुश्मन को इतनी मार पड़ी कि उसने सीज फायर डिक्लेयर कर दिया और हमने सीज फायर तस्लीम कर लिया। वो हमारी तमाम स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देख चुके थे, और यही हुआ एग्जैक्टली कि इन्होंने अब आकर अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। और आप जिस तरीके से भारतीय फौज की जबान देख रहे हैं, उनकी जो डिफेंस मिनिस्टर है, उनकी जो प्राइम मिनिस्टर है, उनका जो मीडिया है, जिस तरह आग उगल रहा है, यहां तक के पाक फौज को भी जवाब देना पड़ा कि अगर तुम इस दफा एडवेंचर करते हो तो हम भी उसी तरह का जवाब देंगे जैसे हमने पिछली दफा दिया था। मगर जो असल बात है, जो पाकिस्तानी कौम नहीं समझ रही, कि हम अभी भी मे के ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हैं और दुश्मन इस दफा बिल्कुल मुख्तलिफ स्ट्रेटजी के साथ हम पर हमलावर होने आ रहा है। वो बहुत भारी तादाद में ग्राउंड फोर्सेस भी लाएगा। सिंध से लेकर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तक वो दाखिल होगा, हमारी सरहदें ब्रीच करेगा। खास तौर पर वो सियालकोट को टारगेट करेगा। वो चाहेगा कि एक प्राइज ले सके, एक इतना बड़ा इनाम हासिल कर सके कि जो पाकिस्तान को अल्लाह ना करे घुटनों पर ले आए, पाकिस्तान के लिए जिल्लत और शर्मिंदगी का बायस हो। वो हम पर जिस तरीके से अब हमला करने के लिए आ रहा है, जिस वसी पैमाने पे और जिस शिद्दत के साथ आ रहा है, उसका सिर्फ एक तरीका है रोकने का, कि हम आगे बढ़कर अब की दफा भारत के अंदर उस पर पहले हमला करते हैं। वंस अगेन आई विल से कि सर क्रीक के कॉन्टेक्स्ट में दहशतगर्दी को इन्वोक करना जो है वो बहुत ही अजीब बात है, बिकॉज सर क्रीक एक वाटर एस्ट्यूरी है जिसका 1947 से हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरम्यान में झगड़ा चल रहा है, और सर क्रीक के कॉन्टेक्स्ट में लफ्ज़ दहशतगर्दी यूज़ करना जो है वो बड़ी अजीब बात है। बाहर उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी अगर हुई तो पाकिस्तान को ये सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान का नक्शा ही ना तब्दील हो जाए, वो मैप से ही ना गुम हो जाए, या उसकी नक्शे में तब्दीली आ जाए, यानी उसकी जोग्राफिकल सिचुएशन जो है वो बदल सकती है। ये वो सिचुएशन थी
उनकी और उससे पहले राजनाथ सिंह ने भी इसी हवाले से बात की थी, जो हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर है, जिसके जवाब में पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का जो स्पोक्स पर्सन इदारा है इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन, उसने एक बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रेस रिलीज इशू की और उन्होंने हिंदुस्तान को ये बावर करवाया कि आप जिस नए नॉर्म को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, हम ऑलरेडी एक नया नॉर्म और एक नई नॉर्मेलिटी साउथ एशिया में इस्टेब्लिश कर चुके हैं, और वो ये है कि अगर आप कोई भी हम पे एक्स हमला करेंगे तो हम उससे बड़ा जवाब जो है वो देंगे, और आप अपने आप को जोग्राफिए के एतबार से महफूज ना समझें, बिकॉज हम में ये कैपेबिलिटी है कि आपके एक कोने से नॉर्थ से साउथ तक हम आपको हिट कर सकते हैं, और अगर हमारी डिस्ट्रक्शन होगी तो फिर ये म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन होगी। ये सब कुछ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब इस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान में बाज़ लोग ये महसूस करते हैं कि सर क्रीक को एक्सक्यूज़ बना के हिंदुस्तान नवंबर के अंदर पाकिस्तान के साथ हॉस्टिलिटीज़ जो है उसे शुरू कर सकता है। मैंने इसका एक एनालिसिस किया था जिसमें मैंने कहा था कि ये चीज़ हिंदुस्तान जो कर रहा है ये पॉस्चरिंग है, ये शो करता है कि हिंदुस्तान की मिलिट्री हाई कमांड पोलिटिसाइज हो चुकी है, और नरेंद्र मोदी इस वक्त बिहार के इलेक्शंस में पॉलिटिकली ट्रबल्ड है। मैंने उसकी तफसीलात भी आपसे शेयर की थी, और हिंदुस्तान की मिलिट्री की लीडरशिप को नरेंद्र मोदी की पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट्स के तहत इन स्टेटमेंट्स के ज़रिए यूज़ किया जा रहा है। ये मेरा उस वक्त भी पर्सपेक्टिव था, अभी भी मैं समझता हूँ कि खासा वैलिड ये आर्गूमेंट है। ताहम बहुत बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान में इससे एग्री नहीं करते। मेरे 2 से ज़्यादा सीरियस लोगों के साथ इस हवाले से बातचीत हुई है जो ये समझते हैं कि हिंदुस्तान इज़ अप टू सम सॉर्ट ऑफ मिसचीफ, और नवंबर वो बाकायदा कोट कर रहे हैं इस हवाले से। अब इन शख्सियात के अंदर जो लोग कर रहे हैं उसमें एक निस्बतन जिनको नॉन सीरियस शख्स समझा जाता है, ज़ैद हामिद साहब, जो ग़ज़वा हिंद की वजह से बहुत मशहूर हैं, उनको लाल टोपी कह के भी उनकी छेड़ है। उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड की है, उसे मेरे ट्विटर हैंडल के ऊपर आप देख सकते हैं, वीडियो मैसेज, और उस वीडियो मैसेज का बहुत मजाक उड़ाया जा रहा है, लेकिन जब उस वीडियो मैसेज को आप सुनते हैं तो आपको एहसास होता है कि उसमें सीरियस एलिमेंट्स ऑफ एनालिसिस पाए जाते हैं। ज़ैद हामिद, जिनको अदरवाइज लोग सीरियस नहीं समझते, वो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्रा द्विवेदी ने जो स्टेटमेंट दी है, उनकी अगर आप टोन, पोस्चर और मैनर को देखें तो वो सीरियस लगते हैं, वो ब्लफ नहीं है, हिंदुस्तान सीरियसली कुछ प्लान कर रहा है। लेकिन उसके बाद चूँकि वो हैं भी, आपको पता है, ग़ज़वा हिंद के हीरो हैं ज़ैद हामिद साहब, उन्होंने मशवरा ये दिया है पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को कि हमें, और अच्छा एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात भी वहाँ पे की है ज़ैद हामिद साहब ने, उन्होंने कहा कि हमने मई 7 का जो हमारा जो जंग हुई हमारी हिंदुस्तान के साथ एयर स्किर्मिश हुई, हमने उसको ओवर एस्टिमेट कर लिया है, हमने उसमें से बहुत गलत नताइज, गलत रिजल्ट हासिल, कंक्लूजन्स जो हमने ड्रॉ कर लिए हैं, असल में मिलिट्री सूरत हाल गालिबन इस किस्म की नहीं है। और फिर उन्होंने खबरदार किया कि हिंदुस्तान अब एक ग्राउंड इन्वेजन करेगा, लेकिन जिस तरह से उनका माइंड काम करता है, आपको पता, बड़े एग्रेसिव नेचर के हैं, उन्होंने पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को ये मशवरा दिया है कि हमें हिंदुस्तान के हमले का वेट ही नहीं करना चाहिए, और इससे पहले हमें हिंदुस्तान के अंदर घुस जाना चाहिए। हम क्या एक्सक्यूज़ ढूंढेंगे हिंदुस्तान में घुस जाने का, ये क्लियर नहीं है। हिंदुस्तान क्या एक्सक्यूज़ ड्रॉ करेगा, गालिबन वो सर क्रीक पे कोई केस बनाना चाह रहे हैं,